हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज फाउंडेशन मॉड्यूल 1 एंड लेक्चर 3। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके एडवांटेजेस को, उनके डिसएडवांटेजेस को, और इसी के साथ हम ये देखेंगे कि कौन सा रूट किस कंडीशन में ज़्यादा सुटेबल है। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी में किस तरीके से या किस रूट से एडमिनिस्टर्ड की जा रही है, इसे हम कह रहे थे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद देखें तो इसे हमें तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। नंबर वन इंट्रल कैटेगरी थी, नंबर टू जो थी वो पेरेंट्रल कैटेगरी थी हमारे पास, और नंबर थ्री हमारे पास अदर्स की कैटेगरी थी। अब अगर हम इंट्रल कैटेगरी को थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमने कहा था कि वो मेथड जिस मेथड के थ्रू ड्रग हमारे बॉडी में बाय माउथ अगर एडमिनिस्टर्ड हो रही है तो हम उसे कह रहे थे ये इंट्रल रूट है। अब इंट्रल रूट को मजीद हमने क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में। नंबर वन है ओरल, और नंबर टू है हमारे पास सबलिंगुअल या फिर बकल रूट। ये दो हमारे पास बकल या ये दो हमारे पास इंट्रल रूट की कैटेगरीज है। अगर हम ओरल रूट की बात करें तो सबसे पहले कि ओरल क्या है। ओरल का मतलब है कि आप कोई भी ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं और वो ड्रग आपके माउथ माउथ के बाद आपके ईसोफिगस से स्टमक तक पहुंच रही है। उस रूट को हम कह रहे हैं ओरल रूट। ठीक है। अब अगर हम ओरल रूट की बात करें तो ओरल रूट को अगर हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें तो एडवांटेजेस हमारे पास ओरल रूट के क्या है। एडवांटेजेस ये हैं कि ये मोस्ट कॉमन रूट है। सबसे ज़्यादा अगर कोई ड्रग्स या डोजेज फॉर्म बनाई जाती हैं तो वो ओरल रूट की बनाई जाती है। हम मोस्टली नॉर्मल कंडीशन के अंदर सिरप टैबलेट या कैप्सूल की तरफ मूव करते हैं, ना कि इंजेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन रूट है। सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है कि ये इजीली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है। हमें इस रूट को अगर हम लेते हैं तो इस रूट के लिए हमें किसी भी टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इस रूट के अंदर कोई भी ड्रग खुद से अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि खुद से टैबलेट या सिरप एंड कैप्सूल ले सकते हैं। और अगर हम थर्ड इसकी एडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि ओरल रूट के थ्रू अगर आप कोई ड्रग ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में, लाइक जैसे कि कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं और खा लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि ज़्यादा अमाउंट में जब आपकी बॉडी के अंदर कोई ड्रग जाती है तो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अब अगर हम इस टॉक्सिसिटी की बात करें तो ओरल रूट के अंदर, यानी जब कोई माउथ के थ्रू अपनी स्टमक तक या इंटेस्टाइन तक कोई ड्रग पहुंचा रहा होता है, इस रूट में अगर वो बल्क क्वांटिटी में कोई ड्रग लेता है तो हमें टॉक्सिसिटी हो जाती है। उस टॉक्सिसिटी को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय एंटीडोट, मतलब हम एंटीडोट देके उसकी जान बचा सकते हैं या उस टॉक्सिसिटी को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर इसके बरक्स अगर हम बात करें पेरेंटल रूट की अंदर, तो पेरेंटल रूट यानी आईवी या आईएम के अंदर अगर जब हम ज़्यादा अमाउंट में ड्रग देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उसका एंटीडोट या उसकी टॉक्सिसिटी को रिकवर करना इतना ईजी नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ा फायदा है ओरल रूट का। अब अगर हम एक डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ओरल रूट के अंदर वो हमारे पास ये है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि ओरल रूट के अंदर जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई ड्रग है वो हम जब लेंगे तो हमारी बॉडी से स्टमक में जाएगी, स्टमक के अंदर एसिड होगा, फिर वो एसिड से होती हुई हमारे स्टमक तक इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी। तो जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन का जो पैटर्न है वो ओरल रूट के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें 2 मिनट आईवी रूट से, तो आईवी रूट में क्या होता है कि डायरेक्ट ड्रग ब्लड में पहुंच जाती है, उसे ना स्टमक से गुजरना है ना इंटेस्टाइन से गुजरना है। तो मैं उसमें ये आपको बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये डिसएडवांटेज है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस एब्जॉर्प्शन में मोस्टली क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर हम कोई 500 mg की ड्रग को अपनी बॉडी में ऑरली ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 500 mg हमारी बॉडी में नहीं पहुंचती, वो तकरीबन 50 mg या 60 mg हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो कितनी इतनी अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में पहुंच रही होती है। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कहाँ 500 और कहाँ 50 to 60। तो इतनी ड्रग हमारी जो है वो बीच में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पे जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर हम ओरल के डिसएडवांटेज को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें तो ओरल का जो डिसएडवांटेज है वो हमने कहा कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस चीज़ को देखते हुए जो ओरल फॉर्म है उनको दो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। नंबर वन फॉर्म के अंदर क्या होता है
अब ओरल फॉर्म को हम मजीद डिस्कस करें तो ओरल फॉर्म में क्या होता है कि जो ड्रग आप लेते हैं वो ड्रग या तो स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और कुछ ड्रग जो होती हैं वो इंटेस्टीन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। अब अगर कुछ कोई ऐसी ड्रग है जो स्टमक जो इंटेस्टीन के अंदर एब्जॉर्ब होनी है, और अगर वो स्टमक के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी नहीं। तो इस कंडीशन को देखते हुए कुछ नई डोजेज फॉर्म बनाई गई हैं। कुछ नई डोजेज फॉर्म में हमारे पास एक डोजेज फॉर्म है जिसका नाम है एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड डोजेज फॉर्म में क्या होता है कि जो ड्रग है उस ड्रग को प्रोटेक्ट किया जाता है एक लेयर से, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई जाती है। जो लेयर आगे जाकर फर्दर जब उस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है तो वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम स्टमक एसिड। जो स्टमक का एसिड है तो स्टमक एसिड से उस ड्रग को प्रोटेक्ट करती है, फिर वो ड्रग इजीली जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है और वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक एंटेरिक कोटेड ड्रग्स मौजूद होती हैं। और इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास जो मोस्टली आजकल एक एग्जांपल है वो है एस्पिरिन टैबलेट। एस्पिरिन की टैबलेट अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर मेंशन होता है एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। एंड अब अगर हम बात करें सेकेंड फॉर्म की, एक और फॉर्म है जिसका नाम है एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज जैसे आपको नाम ये जो है वो जाहिर हो रहा है कि रिलीज को एक्सटेंड कर देना, बढ़ा दे। इसमें क्या होता है कि हम जो ड्रग है उस ड्रग को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है उस ड्रग को कि उसकी जो रिलीज प्रॉपर्टी है, जो रिलीज प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंड हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक ड्रग है जो 30 मिनट के अंदर रिलीज हो रही थी, अब अगर इसकी मैं रिलीज को एक्सटेंड कर दूं तो हो सकता है कि वो 45 मिनट में रिलीज हो। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि एक्सटेंडेड रिलीज के अंदर ड्रग को हम कंट्रोल करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, हम इसे कहते हैं कंट्रोल ड्रग रिलीज। ठीक है, ड्रग जो है वो कंट्रोल्ड होती है, हमारे हिसाब से वो ड्रग जो है वो इजीली इजीली रिलीज होती है, और इसी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो स्लो होती है। और उसका जो ड्यूरेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग जो थी वो पहले 30 मिनट के अंदर रिलीज हो गई और उसका जो इफेक्ट है वो 5 आवर्स तक बॉडी के अंदर मौजूद था, लेकिन अगर हम उसे एक्सटेंडेड रिलीज में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो 30 मिनट में पूरी ड्रग रिलीज नहीं होगी, वो स्लोली स्लोली ड्रग जो है वो रिलीज होती जाएगी और उसका जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सटेंडेड रिलीज का हमारे पास ये एक एडवांटेज है। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं एक्सटेंडेड रिलीज के अंदर। एक्सटेंडेड रिलीज में हमारे पास जो एक मेन एडवांटेज जो मेन एक ड्रग आती है वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक पेन किलर है, और पेन किलर की अगर हम बात करें तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 to 4 आवर्स है। 2 to 4 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है। तो अगर हम इस ड्रग की बात करें तो ये ड्रग मोस्टली दिन में जो है वो 6 टाइम डेली दी जाती है। अगर इसका हमें अच्छा इफेक्ट चाहिए तो हम इसको 6 टाइम डेली एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन अगर हम इसी मॉर्फिन टेबलेट की एक्सटेंडेड रिलीज की बात करें तो एक्सटेंडेड रिलीज में क्या होता है कि ये ड्रग सिर्फ दिन में 2 बार दी जाती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बेनिफिट क्या हो गया, इसमें आपको बेनिफिट ये है कि जो पेशेंट है उसकी कंप्लायंस अच्छी हो गई। कंप्लायंस क्या हुआ कि आप पहले उसे 6 मरतबा दे रहे थे, अब आप उसे सिर्फ 2 मरतबा दे रहे हैं। तो ये आपके पास एक एक्सटेंडेड रिलीज का एडवांटेज है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट जो कि हमारा था सबलिंगुअल। अब बात करते हैं सबलिंगुअल रूट क्या होता है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से लिखा था सबलिंगुअल एंड बकल। ठीक है, पहले हम सबलिंगुअल को देखते हैं। सबलिंगुअल रूट के अंदर क्या करते हैं कि हम ड्रग को प्लेस करते हैं अंडर द टंग। हम अपनी जबान के नीचे उस ड्रग को रख देते हैं। जैसे नॉर्मली आपने अगर देखी हो तो कैपोटिन आती है, ये हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इमीडिएट इफेक्ट के लिए कैपोटिन टैबलेट दी जाती है, इसे हम जबान के नीचे रखते हैं। तो इस रूट को हम क्या कह रहे हैं, सबलिंगुअल कह रहे हैं, क्योंकि वो ड्रग हमारे माउथ में तो जा रही है लेकिन वो जबान के नीचे रख रहे हैं, ना कि वो हमारे ईसोफेगस से होते हैं स्टमक तक जा रही है। अगर कोई ड्रग हमारे माउथ में एंटर हो और वहां से वो ईसोफेगस से होती है स्टमक, स्टमक से होती हुई इंटेस्टाइन जाएगी तो हम उसे ओरल रूट कहेंगे। लेकिन अगर कोई ड्रग जस्ट हमारे माउथ में एंटर हुई और वो हमने उसे जबान के नीचे रखा और वो जबान के नीचे ही फुल जो है वो डिजोल्व हो जाएगी और वहीं से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी जबान के नीचे से, तो वो जो रूट है वो हमारे पास सबलिंगुअल है। अब अगर हम बकल रूट की बात करें तो बकल रूट में क्या होता है कि ड्रग को हम प्लेस करते हैं बिटवीन द चिक्स एंड गम्स। लाइक नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी टेबलेट ले रहे होते हैं, जैसे हम अ, अ, वो ड्रग जो नॉर्मली हम अपने माउथ के
चिक्स या गम में रखकर उसे ले रहे होते हैं, लाइक जिसमें स्ट्रक्चर्स आ रही होती हैं या जितने भी इस तरह की बड़ी बड़ी टैबलेट्स हैं, तो वो बेसिकली आप जैसे च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, तो इस तरह से ये टैबलेट्स क्या होता है कि हम अपने गम्स में रखते हैं या चिक्स के में रखते हैं, वहां से वो डिजोल्व होती हैं, ठीक है, और फिर माउथ के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं वो उनको अब्जॉर्ब कर देती है, लाइक इन शॉर्ट अगर हम कहें तो स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो ये सबलिंगुअल या बकल रूट है। और इसका हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज इन दोनों रूट की अगर बात करें तो इन दोनों रूट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास वो यही है कि ईज एडमिनिस्ट्रेशन है, इजीली हम उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो तो यही है। उसके बाद हम बात करें तो रैपिड एब्जॉर्प्शन है। अब जैसे कैपोटीन की बात की, कैपोटीन जो है ना विद इन 2 to 3 मिनट्स अपना इफेक्ट दे देती है, लेकिन अगर कोई भी ड्रग हम ओरल फॉर्म में लेते हैं तो तकरीबन 20 to 45 मिनट्स लगाती है। तो जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो बहुत जल्दी है, क्योंकि टंग के नीचे की कैपिलरीज डायरेक्ट ब्लड को ड्रग को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट ब्लड तक पहुंचाती है। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा रैपिड है। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा है सबलिंगुअल या बकल में, कि अगर हम कोई ड्रग ओरली ले रहे हैं तो वो हमारे स्टमक से यानी जीआई ट्रैक्ट से गुजरेगी, फिर वही बात की स्टमक और फिर इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर वो बाईपास कर देती है जीआई ट्रैक्ट को, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट को यहाँ पे ये ड्रग बाईपास कर देती है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है सबलिंगुअल एंड बकल रूट। अब हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप की पैरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट जिसे हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था ये वो रूट है जिस रूट में ड्रग को डायरेक्टली ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमने फर्दर टाइप्स भी पढ़ी थी। और इसमें जो फर्दर टाइप्स थी वो हमारे पास क्या थी? वो हमारे पास थी आईवी, आईएम, एससी एंड आईटी। ये चार वो टाइप्स हैं जो पेरेंटल रूट्स के अंदर आ रही है। अब अगर हम पेरेंटल रूट्स की बात करें तो पेरेंटल रूट सबसे पहले हम इन चारों को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि पेरेंटल रूट का एडवांटेज क्या है, ओवरऑल पेरेंटल रूट्स के हमारे पास एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला जो पेरेंटल रूट का एडवांटेज है वो ये है कि वो ड्रग जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, यानी उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो पुअरली है, यानी पुअरली एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट, वो अच्छे से अगर आपके जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ये वो ड्रग को हम पेरेंट्रल दे रहे होते हैं। नंबर 2, हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग हैं जो अनस्टेबल हैं, जो हमारे जीआई ट्रैक के अंदर जाकर अनस्टेबल हो जाती हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसमें हम इंसुलिन की एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसी वजह से भी हम पेरेंटल रूट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और तीसरा हमारे पास एक अगर हम देखें जीआई पेरेंटल रूट का, वो ये कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है। तो बेहोश की कंडीशन में हम उसको ओरल रूट के थ्रू ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल रूट की कंडीशन में इंसान का कॉन्शियस होना लाजमी है। तो अनकॉन्शियस की कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं? ड्रग दे रहे होते हैं बाय पेरेंटल रूट। ये हमारे पास एडवांटेज हो गया। इसी के साथ साथ जो फोर्थ है वो क्या है? रैपिड एक्शन या रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें मिलता है, यानी अगर हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे चुका था कि अगर आपके पास एक कोई पेशेंट आ रहा है और उस पेशेंट की जो है वो उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप उसे टेबलेट नहीं देंगे, आप उसे डायरेक्ट ही कोई पेन किलर जो है वो इंजेक्शन पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि उस पेशेंट को इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा। ये तो हो गए पेरेंटल रूट के एडवांटेजेस अगर हम देखें एज कंपेयर टू ओरल रूट के। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये रूट इरिवर्सिबल रूट है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रग आईवी, आईएम या इस मेथड से दी, आप उसे वापस नहीं निकाल सकते। जैसे कि ओरल रूट में क्या है कि अगर ओरल रूट से किसी ने ड्रग ले ली तो हम उसके स्टमक को वॉश करके ड्रग को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आईवी, आईएम, एससी, आईडी के अंदर हम ड्रग को वापस नहीं निकाल सकते। तो ये रूट आपके पास इरिवर्सिबल है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि पेन कोज करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं अगर कोई भी पेरेंटल रूट से ड्रग दूंगा तो आपको इंजेक्शन लगेगी, आपको एक निडल आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगी, तो जो आपकी बॉडी के अंदर पेन कोज करेगी, और इसी के साथ साथ जो आपका टिश्यूज है आपकी बॉडी में उसको भी वो डैमेज करेगा, लाइक आपको स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और सिंपल सी बात है वहाँ पे कुछ लोगों को स्वेलिंग हो जाती है, कुछ लोगों को वहाँ पे इन्फेक्शन कोज हो जाता है जहाँ पे इंजेक्शन लग रहे होते हैं। तो और इन शॉर्ट क्या हो रहा होता है कि टिश्यूज जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं इस कंडीशन में। तो ये बेसिकली आपके पास 3 डिसएडवांटेजेस हैं, और ये 4 जो है वो आपके पास एडवांटेजेस है ओवरऑल सारे आईवी, आईएफ, एससी और आईडी की बात करें। अब हम ब्रीफली एक एक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हम सबसे पहले आईवी रूट की बात करें तो आईवी का क्या मतलब होता है? इंट्रावेनस, मतलब वो रूट जिस रूट में हम ड्रग को
वेन के अंदर एंटर कर रहे हैं। मोस्ट पेरेंटल कंडीशन के अंदर, यानी अगर हम बात करें कि जो ब्लड के अंदर अगर जो ड्रग्स दी जाती है उसमें ये मोस्ट कॉमन रूट है, आईवी रूट मोस्ट कॉमन रूट है। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और ये उन ड्रग्स के लिए सबसे बेहतरीन है जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती ओरली, जो ड्रग ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती उसके लिए ये बेहतरीन रूट है कि हम उस ड्रग को आईवी जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। जिसमें अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमारे पास एक ड्रग आ रही होती है जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, रोकोरियम रोकोरियम रोकोनियम सॉरी रोकोनियम एक ड्रग है, जैसे जिसकी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे जीआई ट्रैक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो इसे हम कैसे दे रहे होते हैं, इसको हम आईवी की कंडीशन में दे रहे होते हैं। और थर्ड एडवांटेज हमारा क्या है कि हमें इसमें रैपिड इफेक्ट मिलता है, आईवी ड्रग भी विद इन 2 to 3 मिनट्स हमें इफेक्ट मिल जाएगा। ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं आईवी रूट। अब अगर हम बात करें कि सेकंड जो हमारे पास रूट है आई एम, जिसे हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर रूट के अंदर ड्रग जो है वो एक्वस फॉर्म के अंदर, यानी वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन होता है ड्रग का जो एडमिनिस्टर किया जाता है हमारे मसल। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी आईएम इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ड्रग होता है और वो एडमिनिस्टर्ड होता है हमारे मसल्स में। इसके अंदर आपको एक टेक्निकल पर्सन की नीड होती, क्योंकि आप खुद आईएम इंजेक्शन जो है वो नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्या होता है कि ये आईवी की अगर बात करें तो आईवी की निस्बत इसका जो ऑनसेट है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ओरल से ज़्यादा है। इसमें ये होता है कि ड्रग आपके मसल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेड होती है और स्लोली स्लोली मसल से वो ड्रग रिलीज होती है, यानी वहाँ से वो फैलती है, स्प्रेड आउट होती है और देन वो आपके वेन्स के अंदर एंटर होती है और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो आईएम के अंदर जो ऑनसेट है वो आईवी के कंपेयर थोड़ा सा स्लो होता है। अब अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है? थर्ड कैटेगरी है हमारे पास एस सी। एस सी जिसे हम सबक्यूटेनियस कह रहे हैं। सबक्यूटेनियस का क्या मतलब है? सबक्यूटेनियस का मतलब है सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर ये ड्रग जा रही होती है। ये मोस्टली जिस पैटर्न को फॉलो करती है वो होता है डिफ्यूजन का पैटर्न। डिफ्यूजन के पैटर्न के थ्रू ये फॉलो कर रही होती है। इसमें अगर हम नॉर्मली देखें जो इंसुलिन है, इंसुलिन सबक्यूटेनियस के फॉर्म के अंदर जो है ये जा रही होती है और ये स्लो है, स्लो रूट है देन आईएम एंड आईवी दोनों से। आईएम और आईवी दोनों से ये ज्यादा स्लो है, लेकिन एज कम्पेयर टू ओरल, ओरल फॉर्म से ये ज्यादा है। इसका अगर हम एक और बेनिफिट देखें तो इसका बेनिफिट ये है कि ये सस्टेंड इफेक्ट देती है, यानी स्लोली स्लोली ये एब्जॉर्ब होती है और हमारी बॉडी के अंदर इसका जो इफेक्ट है वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। और लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इस ड्रग का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये क्योंकि आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड होती है, हम इसको इंजेक्शन के थ्रू लगा रहे होते हैं, तो ये टिश्यूज के अंदर इरिटेशन करती है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। पेन कॉज करती है क्योंकि कोई भी जब इंजेक्शन आपकी बॉडी को लगता है तो आपको पेन होता है। और एक और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये नेक्रोसिस भी कॉज कर सकता है, यानी आपके टिश्यूज को बहुत बुरे तरीके से भी ये डैमेज करता है। अगर आप देखें नॉर्मली जो पेशेंट इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके अंदर ये नेक्रोसिस की जो कंडीशन है ये थोड़ी ज़्यादा ही होती है। अब अगर हम थर्ड जो फोर्थ टाइप है पेरेंटल रूट की, जो कि थी आईडी। आईडी का मतलब इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, अब देखें ये अगर आपकी स्किन की एक लेयर है तो सबसे पहली जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो सेकंड लेयर होती है वो होती है डर्मिस और जो थर्ड लेयर होती है उसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस और उसके बाद हमारे मसल्स आ रहे होते हैं। तो देखें जो आईएम इंजेक्शन लगता है वो यहाँ पर लग रहा होता है। ठीक है, जो एससी इंजेक्शन लगता है वो इस जगह लग रहा होता है और जो डर्मिस होता है वो बिल्कुल आपकी लेयर की सेकंड इस जगह पे लग रहा होता है, जिसे हम आईडी कह रहे होते हैं। अब अगर हम इस इंजेक्शन की बात करें तो ये नॉर्मली ये वाली टाइप जो आईडी है ये किस कंडीशन में यूज हो रही होती है, ये इसमें कोई हम ड्रग ऑलमोस्ट तो नहीं दे रहे होते, लेकिन हम इसमें वो एजेंट्स यूज करते हैं जो एजेंट्स डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। लाइक डिफरेंट ड्रग डिफरेंट डिजीजेस की डायग्नोस्टिक के लिए हम ये वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ स्किन के जो हमारे रिसेप्टर हैं उनको हम डी सेंसिटाइजेशन करते हैं उनकी, यानी उनको जो है वो इनएक्टिव कर देते हैं। लाइक हम लोकल एनेस्थेटिक दे रहे होते हैं, सुन करने का जो मेथड होता है तो उसमें हम आईडी यानी आईडी मेथड या इंट्राडर्मल रूट जो है वो मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं
थर्ड मेथड हमारे पास क्या था, अदर्स की कैटेगरी। अदर्स की कैटेगरी को अगर हम देखें तो अदर्स की कैटेगरी में हमने जो मेथड्स डिस्कस किए थे उसमें नंबर 1 था हमारे पास ओरल या फिर नेजल रूट। उसके बाद हमारे पास था इंट्राथीकल रूट, और फोर्थ वन हमारे पास था टॉपिकल रूट। फिफ्थ हमारे पास था ट्रांसडर्मल रूट, और लास्ट वन इज रेक्टल स्लैश विजाइनल रूट। ये हमारे पास सबसे लास्ट रूट है। हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टल या विजाइनल रूट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये वो रूट है जिस रूट के अंदर ड्रग की जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ से ड्रग डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर इंटर होती है, और ये एज कम्पेयर टू ओरल थोड़ा सा फास्ट होता है। इस रूट को इसलिए भी मोस्टली यूज किया जाता है कि वो पेशेंट जिनको वॉमिटिंग कॉज हो रही है, अगर कोई पेशेंट है जिसको वॉमिटिंग हो रही है तो वो ओरल ड्रग नहीं ले सकता, तो हम उसे रेक्टल के थ्रू जो है वो ड्रग मोस्टली दे रहे होते हैं। या एक पेशेंट है जो ऑलमोस्ट वॉमिटिंग करता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम रेक्टल रूट यूज करते हैं। अगर और एक और कंडीशन ये भी है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, हम उसे ओरली कोई ड्रग नहीं दे सकते, तो हम उसे रेक्टल रूट दे रहे होते हैं। रेक्टल में मोस्टली बच्चों को नापा जाता है, नापा एक ब्रांड है, सपोजिटरी है, और ये सपोजिटरी रेक्टम के अंदर जो है वो इंसर्ट की जाती है। इसका जो जेनेरिक है वो पैरासीटामोल है, यानी बुखार के लिए होती है, और इस सपोजिटरी को रेक्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है। देन फर्दर वो वहाँ पर जो है सपोजिटरी जो है वो अपना ड्रग है जो है वो उसे रिलीज करती है, और फिर रेक्टम की जो लेयर है, म्यूकोजल लेयर, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी में अगर हम विजाइनल की बात करें तो इसी तरीके से पैसेसरीज आती हैं, वो पैसेसरीज विजाइना में इंसर्ट की जाती हैं, जो कि फर्दर ये मोस्टली प्रेगनेंसी की कंडीशन में हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए विजाइनल रूट यूज हो रहा होता है, या फिर विजाइनल इन्फेक्शन के अंदर कुछ इस तरह की पैसेसरीज आ रही होती हैं जो कि विजाइनल रूट में यूज होती है। अब अगर इसके ऊपर हम बात करें ट्रांसडर्मल, तो ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है कि हम स्किन के ऊपर कोई पैच लगा रहे होते हैं, इसे हम ट्रांसडर्मल रूट कह रहे होते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन है वो हमारी क्या होती है, ड्रग की एप्लीकेशन होती है स्किन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है, ये हमारी सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर कोई पैच लगाते हैं तो वो जस्ट यहाँ से ड्रग को रिलीज करता है, वो ड्रग हमारी स्किन के अंदर जा रही होती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसडर्मल रूट, जिसमें हम नॉर्मली पैचेस देख रहे होते हैं। टॉपिकल के अंदर मैं आपको बता चुका था कि टॉपिकल रूट क्या होता है, जिसमें हम ड्रग को लोकल इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। लोकल इफेक्ट का क्या मतलब होता है, लोकल इफेक्ट का मतलब है कि ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में नहीं पहुंच रही, हम उसे वहां पहुंचाना नहीं चाह रहे, हम स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट चाह रहे हैं। तो टॉपिकल में हमारे पास मोस्टली जो डोजेज फॉर्म आती है वो क्रीम्स आ रही होती हैं, ऑइंटमेंट आती है, ये हमारी टॉपिकल रूट होते हैं बेसिकली। इंट्राथीकल रूट क्या होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब हम उसे ब्लड में या ओरल फॉर्म के अंदर देते हैं तो हमारे ब्लड के हमारे ब्रेन के अंदर वो एंटर नहीं हो पाते। तो क्या होता है कि उन ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए ये लोग इस ड्रग को इंट्राथीकल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्राथीकल रूट का क्या मतलब होता है कि स्पाइनल जो आपका कोड है, स्पाइनल कोड का जो फ्लूइड है, यानी जैसे हम फ्लूइड पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड कह सकते हैं, उस फ्लूइड के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर दी जाती है। यानी सिंपली स्पाइनल कोड का जो फ्लूइड है उसमें ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, इसे हम कहते हैं इंट्राथीकल। और ये वाला रूट मोस्टली जो है वो आप यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा लोअर लिम्ब के अंदर अगर पेन होता है जिसको नॉर्मली कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उसमें भी इंट्राथीकल रूट यूज किया जाता है। या फिर अनकॉन्शियस करने के लिए पेशेंट को, या फिर लोअर लिम्ब को जो है वो एनेस्थेटिक देने के लिए हम इंट्राथीकल रूट नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ओरल एंड नेजल रूट, ओरल और नेजल रूट के अंदर क्या होता है कि हम दो तरह की ड्रग्स होती है हमारे पास जो हम दे रहे होते हैं, ओरल और नेजल। ओरल की अगर हम बात करें तो पफ जो हमारे पास होते हैं डिफरेंट, यानी जो आपने देखा होगा कि एजमा की कंडीशन में लोग पफ यूज कर रहे होते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, जो अपने माउथ के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो ये पफ जो है ये ओरल रूट है। ओरल क्यों है, क्योंकि ये आपके माउथ से होते हुए आपके लंग्स में जा रहे होते हैं। ये आपका लंग्स अगर फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ से आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ये आपके माउथ के बाद ये आपके लंग्स में पहुंचे, तो ये ओरल रूट है। अब इसी तरीके से नेजल में क्या होता है कि रूट यही होता है, लेकिन नेजल यानी नाक से हम उस चीज का एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। लाइक कि हम डिफरेंट डी कंजेस्टेंट देख रहे होते हैं, लाइक विक्स के आ रहे होते हैं या मरहबा के आ रहे होते हैं, जिसको हम अपने नाक के अंदर इंसर्ट करते हैं। देन जो है वो बैक एंड पे जो है ना एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उस ड्रग को और सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो मेडिकेमेंट होता है उसके अंदर वो हमारे नाक के थ्रू होता हुआ हमारी नाक की जो कैपिलरीज है उनके अंदर जाता है। ठीक है, तो ये नेजल
एंड ओरल रूट है। तो आई होप सो कि इस लेक्चर के अंदर जितनी भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। और सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह लिखने का। तो आई होप सो कि वक्त के साथ साथ ये राइटिंग बेहतर होती जाएगी। इसी के साथ साथ आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।